हेलो दोस्तों, पूरी लुसेंट हिंदी ग्रामर जीके की निचोड़ के इस वीडियो में आपका वेलकम है दोस्तों। तो ये वीडियो का 8वां पार्ट है दोस्तों। इससे पहले भी 7 पार्ट बनाए जा चुके हैं, वो भी आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो यहाँ मिलने वाला दोस्तों आपको 1000 महत्वपूर्ण क्वेश्चन मिलने वाले हैं, जो कि आने वाले सभी एग्जामों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होने वाले हैं, जिनमें हिंदी ग्रामर पूछी जाती है। तो पूरा वीडियो देखिए दोस्तों। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज का वीडियो। क्वेश्चन है, हिंदी व्याकरण के अंतिम पंचम अक्षरों का उच्चारण स्थल क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अनुनासिका है अंतिम पंचम अक्षरों का उच्चारण स्थल। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से एक स्पर्श व्यंजन है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जो 6 है वह एक स्पर्श व्यंजन है। नेक्स्ट है, श श और है व्यंजन है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऊष्म व्यंजन के उदाहरण हैं। नेक्स्ट है, उत्क्षिप्त ध्वनि का प्रयोग हुआ है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पढ़ाई में प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट है, ज्ञ वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ज प्लस अण के संयोग से बना है ज्ञ वर्ण। क्वेश्चन है, उत्क्षिप्त व्यंजन है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ड और ढ है उत्क्षिप्त व्यंजन। नेक्स्ट है, अंतःस्थ व्यंजन है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यर लव है अंतःस्थ व्यंजन। नेक्स्ट है, कंठस्थ ध्वनि कौन सी है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, क ख ग घ है कंठस्थ ध्वनि। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से पर्यायवाची शब्द है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राधा रमन और कंस निकंदन है पर्यायवाची शब्द। नेक्स्ट है, कौन सा विकल्प वैचारिक अंतर के समानार्थी शब्द का है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, देखना और घूरना है वैचारिक अंतर का समानार्थी शब्द। नेक्स्ट है, नौका शब्द का पर्याय बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, तरी है नौका शब्द का पर्याय शब्द। नेक्स्ट है, घर के लिए यह पर्यायवाची नहीं है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ग्रह पर्यायवाची नहीं है घर का। इसके अलावा ग्रह, नीले, आले ये सभी घर के पर्यायवाची शब्द है। नेक्स्ट है, पवन का पर्यायवाची शब्द है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, समीर है पवन का पर्यायवाची शब्द। नेक्स्ट है, खर का पर्यायवाची शब्द है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गधा है खर का पर्यायवाची शब्द। नेक्स्ट है, अनिल पर्यायवाची है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पवन का पर्यायवाची है। नेक्स्ट है, प्रसून शब्द का पर्यायवाची है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पुष्प है प्रसून का पर्यायवाची। नेक्स्ट है, नियति शब्द का समानार्थी शब्द है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भाग्य है नियति शब्द का समानार्थी शब्द। नेक्स्ट है, व्यवहार और मत शब्दों का सही पर्याय है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आचार और विचार है व्यवहार और मत शब्दों का सही पर्याय। नेक्स्ट है, निम्न विकल्पों में से जो चतुर शब्द का समानार्थी नहीं है वह छांटिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, देवप्रिय नहीं समानार्थी शब्द है चतुर शब्द का। इसके अलावा नागर, दक्ष, पटु ये तीनों ही समानार्थी शब्द है चतुर के। नेक्स्ट है, पर्यायवाची शब्द का कौन सा युग्म सही नहीं है?
तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वज्जी और सिंह सही युग्म नहीं है पर्यायवाची शब्दों के। इसके अलावा मरीचि किरण, वहीन आग, वसुमती धरती, ये तीनों ही पर्यायवाची शब्दों के युग्म सही है। नेक्स्ट है सुधाकर शब्द किसका पर्यायवाची है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, चंद्रमा का पर्यायवाची है। नेक्स्ट है अद्भुत शब्द का समानार्थी नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भयानक नहीं है समानार्थी अद्भुत शब्द का। इसके अलावा आश्चर्यजनक, अपूर्व, अद्वितीय, ये तीनों ही अद्भुत शब्द के समानार्थी शब्द है। नेक्स्ट है पापी शब्द का समानार्थी शब्द है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, निर्दयी है पापी शब्द का समानार्थी शब्द। नेक्स्ट है फूल शब्द का समानार्थी नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मंजरी समानार्थी शब्द नहीं है फूल का। इसके अलावा सरोज, प्रसून, पुष्प, ये तीनों ही फूल के समानार्थी शब्द है। नेक्स्ट है मृषा किस शब्द का पर्याय है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मिथ्या शब्द का पर्याय है मृषा। नेक्स्ट है अरविंद शब्द का पर्यायवाची है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कमल है अरविंद शब्द का पर्यायवाची। नेक्स्ट है अरण्य का पर्यायवाची है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कानन है पर्यायवाची अरण्य का। नेक्स्ट है असुर का समानार्थी है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, राक्षस है असुर शब्द का समानार्थी शब्द। नेक्स्ट है आनंद का पर्यायवाची है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, प्रमाद है आनंद का पर्यायवाची। नेक्स्ट है इंद्र का पर्यायवाची है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पुरंदर है इंद्र का पर्यायवाची। नेक्स्ट है चपला का समानार्थी है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दामिनी है चपला का समानार्थी। नेक्स्ट है जीभ का पर्याय है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रसना है जीभ का पर्याय। नेक्स्ट है तरंग किसका पर्यायवाची है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उर्मी का पर्यायवाची है तरंग। नेक्स्ट है दास किसका पर्यायवाची है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सेवक का पर्यायवाची है। नेक्स्ट है माहवार किसका पर्यायवाची है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्रति माह का पर्यायवाची है। नेक्स्ट है शिवा शब्द का पर्यायवाची है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, शब्द का पर्यायवाची है शिवा। नेक्स्ट है शांति शब्द का समानार्थी शब्द नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आकाश समानार्थी शब्द नहीं है शांति का। इसके अलावा चुप्पी, नीरवता, मौन, ये तीनों ही शांति शब्द के समानार्थी शब्द है। नेक्स्ट है मृगेंद्र का पर्याय है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, शार्दुल है मृगेंद्र का पर्याय। नेक्स्ट है निम्नलिखित शब्दों में से सरस्वती का पर्याय है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गिरा है सरस्वती का पर्याय। नेक्स्ट है पनंग का समानार्थी शब्द है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उरंग है पनंग का समानार्थी शब्द। नेक्स्ट है दिए गए शब्दों में भिन्न अर्थ वाला शब्द है। तो इसका नंबर बी, मृगेंद्र है भिन्न अर्थ वाला शब्द। नेक्स्ट है हिमांशु का पर्यायवाची शब्द है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कपीश्वर है
हिमांशु का पर्यायवाची शब्द। नेक्स्ट है जाह्नवी का पर्यायवाची शब्द है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सुरसरी है जाह्नवी का पर्यायवाची शब्द। नेक्स्ट है कानन शब्द का पर्यायवाची नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। मतलब जंगल, विपिन, आरण्य ये सभी पर्यायवाची नहीं है कानन शब्द के। नेक्स्ट है शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दर्शना बिलापशी है शुद्ध वर्तनी वाला शब्द। नेक्स्ट है शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अतिशयोक्ति है शुद्ध वर्तनी वाला शब्द। नेक्स्ट है शुद्ध का रूप है, शुद्ध का रूप है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आगामी है जो कि शब्द का शुद्ध रूप है। नेक्स्ट है शुद्ध रूप है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जो पैतृक है वह एक शुद्ध रूप है शब्द का। नेक्स्ट है सही रूप है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऐतिहासिक है सही रूप। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रतिनिधि शब्द है जो कि वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है। नेक्स्ट है हिंदी शब्दकोश में श का क्रम किस वर्ण में बाद आता है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, क वर्ण के बाद आता है। नेक्स्ट है शब्दकोश में श्रद्धा शब्द किस शब्द से पहले आएगा, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, श्रमिक से पहले आएगा श्रद्धा शब्द। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा शब्दकोश में सबसे बाद में आएगा, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हांसु शब्द है जो कि शब्दकोश में सबसे बाद में आएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शब्दकोश में सबसे पहले आएगा, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अंकुर शब्द है जो कि शब्दकोश में सबसे पहले आएगा। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा युग्म अघोष ध्वनि है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प और फ है जो कि अघोष ध्वनि है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्रतिनिधि शब्द है जो कि वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है। नेक्स्ट है औदार्य की तरह व्यवहार शब्द में कौन सा शब्द ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, व्यवहार्य शब्द ठीक है। नेक्स्ट है मूर्धन्य ध्वनि कौन सी है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, च छ ज झ है मूर्धन्य ध्वनि। नेक्स्ट है त थ द ध स आदि का उच्चारण स्थल है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दंत है इनका उच्चारण स्थल। नेक्स्ट है जिन व्यंजनों के उच्चारण में दोनों होस्ट द्वारा श्वास का अवरोध होता है वे क्या कहलाते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इन्हें होष्टे व्यंजन कहते हैं। नेक्स्ट है यदि नीचे का होठ पूरी तरह काट दिया जाए तो किस ध्वनि के उच्चारण में कठिनाई होगी, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ब शब्द के जो वर्ण है उसकी ध्वनि के उच्चारण में कठिनाई होगी। नेक्स्ट है वह व्यंजन का उच्चारण स्थल है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल करेक्ट है, दंतोष्ट्य है वह व्यंजन का उच्चारण स्थल है। नेक्स्ट है वस्य व्यंजन सा है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी,
न है वस्य व्यंजन। नेक्स्ट है स्वर रहित र का प्रयोग हुआ है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पुनर्निर्माण में प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट है निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, क और ग है अल्प प्राण वर्ण। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी बात गलत है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ब सघोष ओष्ठ्य महाप्रमाण है, ये बात बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट है जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन ना हो वे कहलाते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इन्हें अघोष ध्वनियाँ कहते हैं। नेक्स्ट है प्रसन्नता में कौन सी ध्वनि, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इसमें युग्मक ध्वनि है। नेक्स्ट है निम्न में से महाप्राण ध्वनि नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, क में नहीं है महाप्राण ध्वनि। नेक्स्ट है अघोष वर्ण कौन सा है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अ है जो कि अघोष वर्ण है। नेक्स्ट है संबल में कौन सी ध्वनि है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इसमें संप्रक्त ध्वनि है संबल में। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा शब्द है, तो ऑप्शन नंबर बी, आशीर्वाद शब्द रूप शुद्ध है। नेक्स्ट है उच्चारण के समय जीभ की स्थिति के अनुसार स्वरों के कितने भेद किए गए हैं, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 3 भेद किए गए हैं। नेक्स्ट है वे ध्वनियाँ जो स्वरों की सहायता के बिना उच्चारित नहीं हो सकती क्या कहलाती है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इन्हें हम व्यंजन कहते हैं। नेक्स्ट है साखी का मूल तत्सम शब्द, साखी का मूल तत्सम शब्द क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, साक्षी है साखी का मूल तत्सम शब्द। नेक्स्ट है शक्कर शब्द का तत्सम रूप है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, शर्करा है तत्सम रूप शक्कर शब्द का। नेक्स्ट है रज्जु शब्द का तद्भव रूप है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, रस्सी है रज्जु शब्द का तद्भव रूप। नेक्स्ट है स्वतंत्र सत्ता धारण न करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इन्हें हम यौगिक शब्द कहते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन यौगिक शब्द है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, विद्यालय है जो कि एक यौगिक शब्द है। नेक्स्ट है जिस शब्द का कोई सार्थक खंड हो सके उसे क्या कहते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उसे यौगिक शब्द कहते हैं जिसका कोई सार्थक खंड हो सके।